Hello students, today we are going to discuss our next topic, rebate and relief of tax in chapter number 18. rebate and relief of tax क्या होता है हमें इस चैप्टर में बताया गया है, तो हम देखते हैं rebate and relief of tax. rebate and relief of tax दो टॉपिक्स हैं ये हमारे, जिसमें हम पहले ले रहे हैं rebate of tax. rebate of tax क्या है? When in the total income of an assessee, such income is included on which tax had already been paid. Then from the amount of tax on total income, some deduction is allowed to him. It is known as rebate of tax. यानी अगर असेसी की टोटल इनकम में अगर ऐसी इनकम शामिल की गई है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है, तो उस इनकम की डिडक्शन उसे दे दी जाएगी और इसी डिडक्शन को कहते हैं रिबेट ऑफ टैक्स. इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो हमें यहाँ बताए गए हैं. रिबेट ऑफ टैक्स टू ए मेंबर ऑफ एन एओपी और बीओआई सेक्शन 86 और सेक्शन 110 में हमें दिया गया है. क्या कह रहे हैं कि व्हेन एओपी और बीओआई हैज पेड टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम एट नॉर्मल रेट्स, द शेयर ऑफ मेंबर्स इन द टोटल इनकम ऑफ एओपी और बीओआई शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द मेंबर्स. On such share, the member shall be entitled to a rebate of income tax at an average rate of tax. ये कहना चाह रहे हैं कि अगर AOP और BOI ने अगर टोटल इनकम के ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है और वो इनकम अगर मेंबर्स की इनकम में मिलाई जाती है, ऐड की जाती है, मेंबर्स की इनकम शो की जाती है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पर मेंबर्स को भी दोबारा टैक्स पे करना पड़ा, तो वहाँ पर उन्हें रिबेट दे दी जाएगी जो कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स के अकॉर्डिंगली दी जाएगी. देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से. एग्जाम्पल 1 जिसमें आपसे कह रहे हैं ए, बी और सी तीन मेंबर्स हैं एक एओपी के. दे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो ऑफ 1:3. इनकी जो इनकम है ड्यूरिंग द ईयर वो 6 लाख है एओपी की इनकम. इनकी पर्सनल इनकम भी बताई गई है, इंडिविजुअल इनकम A 45,000, B 90,000 एंड C 1,35,000. आपसे कह रहे हैं इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है AOP की और ABC की. टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए ABC की जो इनकम है इट इज़ लेस देन द इनकम मिनिमम लायबल टू टैक्स. जो मिनिमम इनकम है इनकी, जो मिनिमम लायबल टू टैक्स, जितनी टैक्स के रिगार्डिंग इनकम निकलेगी उससे कम है इनकी इनकम. तो इसीलिए यहाँ पर AOP विल पे टैक्स एट द रेट्स एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल. तो देखिए कितना टैक्स निकलेगा. इनकम थी 6 लाख, तो हम यहाँ पर निकालेंगे टैक्स जिसमें 2.5 लाख तक आपकी इनकम निल जो है उसके ऊपर टैक्स रहेगा निल. अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500. उसके बाद 20% बचे हुए बैलेंस के ऊपर 1 लाख के ऊपर, तो वैल्यू इज़ 20,000. तो देखिए आपकी जो टैक्स वैल्यू आई दैट इज़ 32,500. अगर हम इसके ऊपर एजुकेशन और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएं 4% की रेट से, तो दिस इज़ 1,300. तो यहाँ से हमारी जो टैक्स लायबिलिटी हुई दैट इज़ 33,800. अभी यहाँ ABC की पर्सनल इनकम, जिसमें A की पर्सनल इनकम है 45,000, B की 90,000, C की 1,35,000. अगर इनका शेयर इन AOP निकाला जाए, 6 लाख टोटल इनकम थी, जिसमें अगर हम इन्हें 1:3 की रेशो में डिवाइड करते हैं तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख निकल कर आएगा. तो देखिए A की टोटल इनकम हुई 1,45,000, B की टोटल इनकम हुई 2,90,000 और C की टोटल इनकम हुई 4,35,000. हम यहाँ टैक्स निकालेंगे. A की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है. B की इनकम 2,90,000 जिसमें 2.5 लाख तक निल, बचे हुए 40,000 के ऊपर 5% की रेट से 2,000. और C की इनकम जिसमें 2.5 लाख तक निल और बचे हुए 2.5 लाख के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट इज़ 1,85,000 जिसके ऊपर 5% की रेट से जब टैक्स लगाया जाएगा दैट इज़ 9,250. यहाँ इन्हें रिबेट मिलेगी. तो रिबेट में देखिए A के ऊपर कोई टैक्स नहीं था तो कोई रिबेट भी आपको नहीं लेना, निल रहेगी वैल्यू. B की इनकम के ऊपर जो आपकी रिबेट रहेगी दैट इज़ 2,000 और C की इनकम के ऊपर जो रिबेट रहेगी आपकी 9,250. पूरे अमाउंट से रिबेट मिल जाएगी. ये रिबेट कैसे लगाई गई है?
2020-21 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अगर एसएससी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 12,500 रुपये तक जो है रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। तो इसीलिए ए, बी और सी तीनों के लिए जो है टैक्स लायबिलिटी जो रहेगी दैट विल बी निल। देखिए यहाँ आपको मेंशन भी किया गया है सेक्शन 87A में, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया whose total income does not exceed 5 lakh rupees shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income for the assessment year 2021 up to 12,500. In case of an individual resident in India whose total income does not exceed 3,50,000 shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income up to rupees 2,500 for the assessment years 2018-19 and 2019-20। तो ये प्रोविजंस हैं आपके 2020-21 के लिए और 18-19 और 19-20 के लिए। आपसे कह रहे हैं रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, HUF, AOP, BOI और एनी टैक्स पेयर अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं रिलीफ ऑफ टैक्स। रिलीफ ऑफ टैक्स क्या होता है? सेक्शन 89 और रूल 21A के अंडर, वेयर एन असेसी रिसीव्स इन ए फाइनेंशियल ईयर एनी एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, सैलरी ऑफ मोर देन 12 months, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन and thereby his income is taxed at a higher rate than at which it would have or otherwise been taxed। तो यहाँ पर जो असेसिंग ऑफिसर है उसे एक एप्लीकेशन है उसे दी जाएगी अगर आपको इस रिलीफ को क्लेम करना है तो प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 21A। तो जो रिलीफ है, रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड इन एरियर्स इज टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से सैलरी के एरियर्स का जो रिलीफ है काउंट किया जाएगा, कैसे कंप्यूट होगा, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें पहला स्टेप आपका रहेगा फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। सेकेंडली, फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय एरियर्स। थर्डली, आपको क्या करना है, 1 में से 2 को डिडक्ट कर देना है। देन जो चौथा पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट आया, थर्ड पॉइंट इज योर टैक्स ऑन एरियर्स। देन इन फिफ्थ पॉइंट अब आपको क्या करना है, ascertain the previous years to which the arrears relate and add the respective amount of arrears in respective previous years. Then find out the tax on total income as arrived at in 5 in respect of each of such previous years. Then find out the tax on total income without adding the arrears of each of the said previous years. Then जो आपकी फिगर आएगी 6 और 7, तो 6 में से आपने 7 को डिडक्ट करना है। तो 9 पॉइंट में आपसे कहना है कि जो पॉइंट नंबर 8 है वो आपका टैक्स ऑन एरियर्स है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है। पॉइंट नंबर 4 में जो हमने टैक्स ऑन एरियर्स निकाले थे और पॉइंट नंबर 9 में जो टैक्स ऑन एरियर निकाले हैं, दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। ये डिफरेंस ही हमारा रिलीफ है अंडर सेक्शन 89। दिस इज कॉल्ड एज रिलीफ। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कि आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C में, अगर आप वहाँ पर इसके रिगार्डिंग कंपनसेशन का क्लेम कर चुके हैं तो आप यहाँ जो है इस रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज एट ए टाइम यू कैन क्लेम ओनली 1 रिडक्शन। अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली जो आपसे समझेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के, बिना एग्जाम्पल्स के इसे समझना इट्स नॉट इजी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे कह रहे हैं आपको कंप्यूट करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, जिसमें असेसमेंट ईयर 2021 19-20 की फिगर्स आपको दी गई हैं, जिसमें टोटल इनकम 2021 में 5,85,000 और 2019-20 में हमारी इनकम 3 लाख रुपीज़। अभी यहाँ से देखिए जब हम इसे कंप्यूट करेंगे तो कंप्यूट करते हुए आपसे क्या कह रहे हैं, द इनकम जो कि 5,85,000 थी, इसमें एरियर्स भी इंक्लूडिंग है आपके 40,000 रुपये से, और आपको देखिए रेट ऑफ टैक्स वगैरह सब दिया हुआ है। रिबेट जो 19-20 में लगनी है, जो 2021 में लगनी है, अमाउंट जैसा कि आपको पहले भी बताया है वो भी बता रखा है। तो देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में राइट साइड में आपको अवेलेबल है, जिसमें देखिए पहले हम लेंगे 2021 के फिगर्स, जिसमें आपसे कह रहे हैं टैक्स ऑन 5,85,000 अगर हम कैलकुलेट करें 5,85,000 का टैक्स, तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी, जिसमें पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500 और बचे हुए 85,000 के ऊपर 20% से 17,000, तो 12.5 और 17 29,500। इसके बाद 4% से एजुकेशन सेस लगाया जाएगा। आपने 29,500 का 4% एजुकेशन सेस निकाला 1,180 रुपये, तो ये टोटल आपका आया 30,680। तो टैक्स ऑन, ये तो था आपकी वैल्यू इंक्लूड करके। अभी हम वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं, यानी हम 40,000 एरियर्स को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास फिगर रह जाती है 5,45,000। अब हम 5,45,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% की रेट से 12,500 और बचे हुए जो आपके रह जाएंगे 45,000, उसके ऊपर आप 20% से निकालेंगे, तो 45,000 का 20% 9,000, तो 12,500 और 9,000 हो गए आपके 21,500। इसके बाद आप इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे 4% से, तो ये फिगर आ जाएगी 860। तो यहाँ से देखिए बी पॉइंट आपका ही निकला है 22,360। ए पॉइंट में जो कि इंक्लूडिंग था एरियर्स 30,680, बी पॉइंट में जिसमें आपका एक्सक्लूडिंग था 22,360। तो देखिए 30,680 में जब हम 22,360 लेस कर देते हैं, तो हमारी जो फिगर आएगी दैट इज 8,320। दिस इज टैक्स ऑन एरियर्स। इसके बाद कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एरियर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20, जिसमें देखिए हमारे पास इनकम है 3 लाख, जिसमें एरियर्स हमारे थे 40,000। अगर हम एरियर्स ऐड करें इंक्लूडिंग द एरियर 3,40,000 हो गया, जिसमें 2.5 लाख तक आपकी वैल्यू नील, और 2.5 लाख के बाद जो आपकी रह गई फिगर 90,000, 90,000 का 5% हुआ 4500। अब इसमें से 2,500 की आपकी जो है रिबेट हो जाएगी, तो रिबेट काटने के बाद आपकी फिगर रह गई 2,000 रुपये। जब ये 2,000 हो गई आपकी वैल्यू, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका लगा 4% से 80 रुपये, तो 2,080 आपका आ गया ये। इसके बाद हमने टैक्स लगाया 3 लाख के ऊपर, जिसमें से हमने एरियर नहीं लिए। बिना एरियर के जब हम 3 लाख के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो देखिए 2.5 लाख तक नील, और बचे हुए 50,000 के ऊपर 5% से 2,500, और इसमें से फिर 2,500 आप रिबेट काट देंगे, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी नील। तो डी और ई पॉइंट्स आपके निकले, डी पॉइंट्स 2080, ई पॉइंट आपका नील। तो यहाँ से टैक्स ऑन एरियर जो हुआ डी माइनस ई 2,080 रुपये। तो देखिए अब हमें लेना है रिलीफ। रिलीफ कैसे निकलेगा, जो ऊपर टैक्स ऑन एरियर आया था 8,320 और जो नीचे टैक्स ऑन एरियर आया है दैट इज 2080, तो हम 8,320 में से 2,080 जब लेस करते हैं, तो हमारे पास फिगर आ जाती है 6,240। तो यहाँ पर देखिए दिस इज योर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 6,240, जिसमें अब टैक्स पेबल अगर आपको निकालना है, टैक्स पेबल आप निकालोगे तो 30,680 अगर हमारा टोटल टैक्स था, तो उसमें से हमने रिलीफ को लेस किया 6,240 को, तो हमारा जो टैक्स पेबल आएगा 24,440। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या बिल्कुल टॉप में देखिए लाइन लिखी हुई है आपकी, जिसमें आपके जो टोटल टैक्स बन रहा था 22,360, अगर हम उसमें हम बाद वाले एरियाज ऐड करें, तो ऐड करने के बाद हमारे पास फिगर आ जाती है 24,440। आप किसी भी तरीके से टैक्स पेबल निकाल सकते हैं, चाहे आप रिलीफ को लेस करके निकालें, चाहे जो टैक्स ऑन एरियर है उसे ऐड करके आप निकालें, तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वे आउट टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमें 1 ईयर का ही एरियर दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 2 ईयर्स का एरियर है। अब हमारे पास 1 ईयर का एरियर हो, 2 ईयर का एरियर हो, 3 ईयर का एरियर हो, या जितने भी सालों का एरियर होगा हम ले सकते हैं। ट्रीटमेंट हमारा वैसे ही रहेगा, हमें तरीका वही फॉलो अप करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं आपको रिलीफ कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 89, जिसमें आपको असेसमेंट ईयर्स 2021, 1920, 1890 की फिगर्स दी गई हैं, जिसमें टोटल इनकम असेस्ड आपको बताया गया है 2020-21 में टोटल इनकम असेस्ड है हमारी 6,65,000, 2019-20 में 2,90,000, 18-19 में 2,40,000।
इसके बाद आपसे कह रहे हैं कि जो इनकम है 6,65,000 की, इसमें एरियर्स ऑफ सैलरी जो है बता रहे हैं 2019-20 के एरियर ऑफ सैलरी हैं 60,000 और 2018-19 के एरियर ऑफ सैलरी हैं वो आपके हैं 50,000। तो यहाँ पर 60,000 और 50,000 दोनों एरियर्स को आपको ट्रीट करना है। देखिए हमारा पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले 2020-21 के लिए हम निकालेंगे रिलीफ को कैलकुलेट करने के लिए टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो इनकम थी 6,65,000 जिसमें एरियर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ से पहले हमने 6,65,000 के ऊपर टैक्स निकाला। तरीका वही रहेगा जिसमें 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% और बचे हुए बैलेंस के ऊपर 20%। तो ये टैक्स निकल के आया हमारा 45,500, जिसके ऊपर 4% से हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकाल रहे हैं, तो 1,820 रुपये आपका ये हो गया। तो ये देखिए ए पॉइंट में आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आई दैट इज 47,320। अगर हम एरियर्स को डिडक्ट कर दें 60,000 और 50,000 का जो एरियर है, 1,10,000 का एरियर, 6,65,000 में से हमारा 1,10,000 का एरियर जब हमारा लेस हो जाएगा तो बैलेंस रह जाएगा हमारे पास 5,55,000, जिसमें 5,55,000 के ऊपर जब आप टैक्स निकालेंगे 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% से और बचे हुए 55,000 के ऊपर आपका 20% से। तो देखिए आपका टैक्स निकल के आएगा 23,500, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप लगाएंगे 4% की रेट से 940 निकल कर आ रहा है। तो देखिए टोटल टैक्स पेबल आपका आएगा 24,440। तो टैक्स ऑन एरियर जब आप निकालेंगे ए माइनस बी तो आपकी फिगर आ गई 22,880 रुपये। इसके बाद 2019-20 में आपने टैक्स लेकर चलना है, टैक्स ऑन एरियर कैलकुलेट आपको जो करने हैं। तो देखिए हमें जो इनकम बताई गई है दैट इज 2,90,000, तो ये विदाउट एरियर है। हमें क्या करना है, पहले इसमें एरियर्स को ऐड कर देना है 2,90,000, जिसमें एरियर हमारे 60,000 के ऐड होंगे तो 3.5 लाख हो जाएगा। अब 3.5 लाख के ऊपर जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं तो फिर से वही 2.5 लाख तक नील और बचे हुए 1 लाख के ऊपर जो आपका 5% से आप निकालेंगे 5,000। अब यहाँ पर इनकम आपकी 3.5 लाख से कम है, 3.5 लाख तक है, क्योंकि 3.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 2,500 की रिबेट मिल जाती है। तो 2,500 की रिबेट लेस करने के बाद आपकी जो टैक्स की वैल्यू आती है दैट इज 2,500, जिसके ऊपर आप 4% से एजुकेशन सेस पे करते हैं 100 रुपये, तो आपकी वैल्यू हो गई 2,600 रुपये। ये तो था अगर आपने एरियर्स को इंक्लूड किया है। अगर हम एरियर्स को एक्सक्लूड करें 2,90,000 के ऊपर हम टैक्स निकालें तो 2.5 लाख तक नील, 40,000 के ऊपर 5% से 2,000 और 2,000 का 2,000 आपको रिबेट भी मिल जाएगी, क्योंकि 2,500 तक की रिबेट आपको मिल सकती है, तो वैल्यू आपकी आ गई नील। तो यहाँ से टैक्स ऑन एरियर आए डी माइनस ई करके हमने निकाला 2,600 रुपये। तो ऐसे ही 2018-19 में 2,40,000 आपकी इनकम थी, जिसमें अगर हम एरियर इंक्लूड करें 50,000 के तो 2,90,000, जिस पर हम टैक्स निकालते हैं तो वैल्यू नील आती है। अगर हम एरियर्स को लेस करके एक्सक्लूड करके 2,40,000 के ऊपर टैक्स निकालते हैं तो भी वैल्यू नील आएगी। तो देखिए 2018-19 में टोटली नील आ रहा है, तो हमें यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन का पार्ट हमारा नहीं बनता। अब यहाँ से देखिए टोटल एरियर्स हुए कितने। अब जो टैक्स ऑन एरियर 2020-21 में थे वो थे 22,880, तो इसमें से हम लेस कर देंगे 2018-19 और 19-20 के एरियर्स, जो कि 18-19 में थे नील, 19-20 में थे 2,600, लेस करने के बाद फिगर हमारी आई 20,280। तो हमारा टैक्स पेबल क्या हुआ, टैक्स पेबल हमारा देखिए 47,320 का टैक्स पेबल था और हमारी जो रिलीफ की वैल्यू निकली है वो 20,280, और अगर हम उसे लेस कर दें तो 27,040 रुपये हमारा जो टैक्स पेबल वो निकल कर आएगा। अब आगे हमें जो टैक्स पेबल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपका 24,440 आपका एक्चुअल में टैक्स बनता था, तो इसमें 24,440 में आपका टैक्स ऑन एरियर 26 रुपये अगर हम ऐड कर देते हैं तो 27,040 आप इस तरीके से भी टैक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। दिस इज द अनदर वे टू कैलकुलेट द टैक्स। तो इस तरीके से आप रिलीफ और टैक्स पेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको जो दिया जाएगा, एसटीटी की जो बात की जाएगी वो 2 केसेस में होगी, जिसमें या तो बिजनेस प्रोफेशन के रिगार्डिंग होगी या कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग होगी। अगर हमें ये बिजनेस प्रोफेशन के अंडर हेड के अंडर दिया गया है तो ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में से लेस होगा, अगर ये कैपिटल गेन हेड के अंडर दिया गया है तो ये आपका लेस नहीं होगा। अभी देखिए हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इसे। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि मिसिस एक्स के
थ्रू जो टोटल इनकम उनकी निकालनी है आपको और उनका नेट टैक्स पेबल आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। बिजनेस इनकम है आपकी फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर डिडक्टिंग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 5,39,000 और नीचे देखिए फिफ्थ पॉइंट में आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बता रहे हैं 9,000 रुपये का पे हुआ है। तो 5,39,000 में से 9,000 जब आप माइनस कर देते हैं तो आपकी फिगर बच जाती है 5,30,000। इसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपये। देन आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है अदर सोर्स में आ जाएगी 22,000 रुपये। देन लॉटरी की इनकम है 20,000 रुपये। तो ये टोटल आपका देखो ग्रॉस टोटल इनकम आप निकाल लेंगे 5,92,000। इसके बाद आपकी डिडक्शन रहेगी सेक्शन 80C में पीपीएफ के अंडर 12,000 रुपये की। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5,80,000। इसके बाद हमें टैक्स लगाना है। देखिए 5,80,000 के ऊपर जब आप टैक्स लगाएंगे लॉटरी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है 30% से जो कि है 20,000। तो 20,000 का 30% आपका हो गया 6,000। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है 20% से। तो ये देखिए ये हो गया आपका 20,000 का 20% 4,000। तो 20 और 20 40 और आपकी टोटल इनकम थी 5,80,000 जिसमें से 40 अगर आप काट देते हैं तो बाकी रह जाते हैं 5,40,000 जिसमें 2.5 लाख तक नील। अगले 2.5 लाख तक 5% से 12,500 और बचे हुए 40,000 के ऊपर 20% से अगर आप निकालें 8,000। तो देखिए 12,500 और 8,000 20,500 और ऊपर 10,000 थे तो टोटल हुए 30,500। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से आप 4% की रेट से लगाएंगे। 30,500 का 4% जब आपने लगाया तो 1,220 रुपये। तो आपका ग्रॉस टैक्स पेबल जो आया दैट इज 31,720 और इसमें से आपका TDS जो लॉटरी का हुआ है वो आपका है 6,000। तो इसके बाद जो बैलेंस बचेगा टोटल जो नेट टैक्स आपका निकल के आएगा दैट इज 25,720 रुपीज़। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल फॉर मिसेस एक्स। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जिसमें मिस्टर गुप्ता की टोटल इनकम और अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल आपको निकालने के लिए कहा गया है। देखिए आपको यहाँ क्या कह रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको दिया गया है इनका 3,18,000। इसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अवेलेबल है 2,70,000। इंटरेस्ट अवेलेबल है अदर सोर्स में आ जाएगा। इसके बाद आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कह रहे हैं रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 3 यानी कैपिटल गेन के रिगार्डिंग है तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसका। इसके बाद डोनेशन है तो 80G में आ जाएंगी और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो 80C में आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं बात करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,18,000 जैसा आपको पहले बताया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,70,000। देन बैंक का इंटरेस्ट 24,000 और ग्रोस टोटल इनकम आपकी हो गई 6,12,000। इसके बाद आपकी डिडक्शन सी 80G में आपको डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो 50% मिलेगा विद लिमिट में आ रहा है आपका ये। तो आपका 10,000 का 50% हो गया 5,000। 80C में आपका प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपका हो गया 12,000। देन इंटरेस्ट की आपकी फिगर थी और इंटरेस्ट आपका था 24,000। तो मैक्सिमम 10,000 तक आपको अवेलेबल होता है यहाँ अंडर सेक्शन 80TTA। तो 10,000 ये हो गया। तो 5 और 12 17 और 10 27,000। तो ये 27,000 लेस करने के बाद आपकी फिगर आ गई 5,85,000। तो यहाँ पर जब आपको टैक्स लगाना है तो टैक्स आपका 2.5 लाख तक आपकी वैल्यू रहेगी नील। देन 2.5 लाख के बाद आपकी जो फिगर है 65,000 क्योंकि यहाँ पर इस टोटल 5,85,000 में 2,70,000 आपके जो हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हैं। अब इसमें से देखिए 2.5 लाख वो और 2,70,000 जो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% से अलग से टैक्स लगाया जाता है। तो 2.5 लाख और 2,70,000 हुए आपके 5,20,000 जबकि आपकी टोटल इनकम थी 5,85,000। तो 5,85,000 में से अगर हम 5,20,000 लेस करते हैं तो हमारे पास रह जाएंगे 65,000। तो उसके ऊपर लगेगा 5%। तो 65,000 का 5% हुआ 3,250 और 2,70,000 के ऊपर अभी आपको बताया 15% से 40,500। तो इसका मतलब आपका टोटल टैक्स जो निकल के आया है दैट इज 43,750 रुपये। और आपका 4% से एजुकेशन टैक्स आप लगाएंगे 43,750 का 4% 1,750 और आपका टैक्स पेबल जो आएगा दैट इज 45,500। तो दिस इज योर टोटल टैक्स पेबल बाय मिस्टर गुप्ता and this is all about the illustrations of the chapter rebate and relief of tax. Thank you.